हेलो वेलकम फ्रेंड, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान जेईई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, द यूनिट्स ऑफ सरफेस टेंशन आर। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सरफेस टेंशन की इसमें कौन सी यूनिट है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, एनर्जी पर यूनिट एरिया, आपका बिल्कुल सही होगा। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील विद द मैपिंग ऑफ। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो आपका हाइड्रोग्राफिक सर्वे है वो किसके साथ डील करता है। तो वो डील करता है लार्ज वाटर बॉडीज के साथ। फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड फॉर डायरेक्शन मेजरमेंट ऑफ डायरेक्शन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि वह कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ डायरेक्शन, दिशा की माप करता है। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रिज्मेटिक कंपास, ऑप्शन नंबर बी सर्वेयर कंपास, ऑप्शन नंबर सी ईदर ऑफ द अबव। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही होगा। प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास जो है वो दिशा का मापन करते हैं। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, hoop stress induced in the thin cylindrical cell due to internal pressure will be। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आंतरिक दाब के कारण जो है बेलनाकार कवच में जो हुप स्ट्रेस है वो किस में होगी, टेंशन में या कंप्रेशन में। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही होगा। हुप स्ट्रेस जो है आपकी वो टेंशन में होगी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज इग्नोर्ड इज टर्म एज। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि वह कौन सा सर्वे है जिसमें अर्थ की जो वक्रता है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो वो आपका सर्वे है प्लेन टेबल सर्वे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी दैट कैन बी स्टोर्ड विद इन इलास्टिक लिमिट इन द बॉडी इज नोन एज। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एक वस्तु की जो है इलास्टिक लिमिट के अंदर स्टोर्ड की गई अधिकतम जो है स्ट्रेन एनर्जी है उसे हम किस रूप में जानते हैं। तो हम उसे जानते हैं प्रूफ रेसिलेंस के रूप में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डिपेंड ओपन। यहाँ पे पूछा गया है जो आपकी समानुपातिकता की सीमा है वो किस पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा, टाइप ऑफ मटेरियल के आधार पर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट द हाइट ऑफ फॉल ऑफ हैमर इज। यहाँ पे आपसे पूछते हैं कि जो आपका पेनिट्रेशन टेस्ट में जो हाइट ऑफ फॉल होती है हैमर की वो कितनी होती है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है 76 सेंटीमीटर, ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉन्ड मेड बाय अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर इन द सेम कोर्स इज नोन एज। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेचर बॉन्ड, ऑप्शन नंबर बी हेडर बॉन्ड, ऑप्शन नंबर सी इंग्लिश बॉन्ड, ऑप्शन नंबर डी डबल फ्लेम इज बॉन्ड। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, डबल फ्लेम इज बॉन्ड। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलिंग हेड मेथड ऑफ डिटरमाइन परमेबिलिटी ऑफ बेस्ट सूटेड फॉर। यहाँ पर पूछा गया कि फॉलिंग हेड मेथड जो है वो कौन सी सॉइल के लिए करते हैं। तो जो फॉलिंग हेड मेथड है वो हम करते हैं क्लेई सॉइल के लिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन कंक्रीट रिजल्ट्स इन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कंक्रीट में कैल्शियम क्लोराइड मिलाने पर क्या होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है जो बिल्कुल वो सही हो जाएगा। तराई अवधि में जो होता है ये कमी लाता है कैल्शियम क्लोराइड। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ए सॉइल हैविंग पार्टिकल्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली द सेम साइज इज नोन एज। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि लगभग एक ही प्रकार के कणों वाली जो मिट्टी है
उसे हम किसके रूप में जानते हैं? तो उसे हम ऑप्शन नंबर सी यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल के रूप में जानते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, साइज ऑफ अपर्चर ऑफ 150 माइक्रोन IS सीवीज। यहाँ पे आपसे चलनी के बारे में पूछा गया है। 150 माइक्रोन की जो चलनी है उसमें जो छिद्र है उसकी माप क्या होगी? तो उसकी माप होगी 0.15 mm। आपका ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म ऑफ फ्रेशली लेड RCC वर्क शुड नॉट बी स्टक फॉर द पीरियड कॉल्ड डैश until the concrete has reached a strength of least twist the stress to which the concrete may be subjected to at the time of removal of formwork। इस प्रश्न में जो सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जो आप RCC कार्य करते हैं तो जो उसमें आप फॉर्मवर्क लगाते हैं उसे किस अवधि तक जो है प्रभावित नहीं करना चाहिए। तो जब तक के फाइनल सेटिंग टाइम जैसे 10 घंटे है PPC का, तो जो फॉर्मवर्क है वो 24 घंटे से पहले उससे कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड। तो जो सॉइल है तो इस सॉइल को बोलते हैं एलुवियल सॉइल। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंड्रिकल स्पेसिमेंस ऑफ डायमीटर 150 mm एंड हाइट 300 mm आर यूज टू एस्टीमेट ऑफ कंक्रीट। यहाँ पर पूछा गया है कि कोई आपका 150 mm का व्यास तथा 300 mm ऊंची ऊंचाई के लिए कोई बेलनाकार नमूने का उपयोग कंक्रीट के आकलन हेतु किया जाता है। तो ये किया जाता है कंप्रेशन स्ट्रेंथ जानने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डायमेंशंस ऑफ स्पेसिमेन टेकन फॉर एस्टिमेशन ऑफ 7-day कंप्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज। यहाँ पर पूछा गया है कि कंक्रीट की जो 7 दिन की हम कंप्रेशन स्ट्रेंथ जानते हैं उसके लिए जो हम सैंपल लेते हैं उसकी जो आयाम डायमेंशन क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 115 to 115 to 150 mm। फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू विंड। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि वह कौन सी मिट्टी है जो हवा में ट्रांसफ़र होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए लोएस्ट सॉइल। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विकसेंड ये हमें कैसे ऑब्टेन होता है। तो जो क्विकसेंड है आपका ये सीपेज प्रेशर के कारण ऑब्टेन होता है। फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मेन रेनफोर्समेंट ऑफ द स्लेब ऑफ विद इक्वल टू 1/3 इज ओवरऑल लेंथ इज प्रोवाइडेड एलोंग द। यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर कुल लंबाई के 1/3 के बराबर चौड़ाई से एक स्लेब है जो उसमें मेन रेनफोर्समेंट है वो किसके साथ दिया जाता है? वो दिया जाता है शॉर्टर लेंथ के साथ। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, व्हेन द इफेक्ट ऑफ विंड इज कंसिडर्ड फॉर डिजाइन इन एडिशन ऑफ डेड लाइव एंड इम्पैक्ट लोड द परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट में बी एक्सीडेड अप टू ए लिमिट ऑफ। यहाँ पे पूछा गया आपसे विंड लोड, डेड लोड, लाइव और इम्पैक्ट लोड। यहाँ पे कह रहे हैं कि कंक्रीट की जो परमिसिबल स्ट्रेस है वो कितने अधिक तक हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 33.33%। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइल्ड स्टील हैज योंग मॉडुलस ऑफ। यहाँ पे आपसे माइल्ड स्टील का जो योंग मॉडुलस है वो पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 2100 किलोग्राम mm²। फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है FE 415 इन RCC कंस्ट्रक्शन इम्प्लीज। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि RCC निर्माण में FE 145 का अर्थ क्या है। तो FE 145 का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए आयरन ऑफ ग्रेड 415। आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाइल एस्टिमेटिंग फॉर प्लास्टरिंग यूजुअली नो डिडक्शन इज मेड फॉर। यहाँ पे पूछा है कि प्लास्टर करते समय
जब हम उसका एस्टीमेट बनाते हैं तब सामान्यतः हम किन किन चीज़ों की जो है मतलब कटाई नहीं करते हैं या घटाव नहीं करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है एंड ऑफ बीम, ऑप्शन नंबर बी स्मॉल ओपनिंग अप टू 0.5 स्क्वायर मीटर, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑफ राफ्टर्स, और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव। तो आपका जो ऑल ऑफ अबव है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर बढ़ाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन ब्रिक मैसनरी द फ्रॉग ऑफ द ब्रिक इज नॉर्मली केप्ट ऑन द। यहाँ पे पूछा गया आपसे कि ब्रिक मैसनरी में जो अब हम फ्रॉग जो है वो नॉर्मल किस जगह पे रखते हैं। तो हम ऑन द टॉप रखते हैं। जो ये फ्रॉग होता है वो ब्रिक्स के साथ टी जॉइंट बनाता है। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव हाईएस्ट बियरिंग कैपेसिटी। यहाँ पे हाईएस्ट बियरिंग कैपेसिटी पूछी गई है, वो किसकी होती है, वो होती है हार्ड रॉक की। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।